नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं मूव मीडिया। आज हम खड़े हैं ग्रेटर नोएडा के हल्द्वानी इलाके में और यहाँ पे जो विधायक हैं वो पंकज सिंह हैं, बीजेपी से विधायक हैं पंकज सिंह। अब जैसा कि 2022 में विधानसभा चुनाव आने वाला है तो उसमें हम देखेंगे यहाँ के व्यापारियों का क्या कहना है। अभी हमने देखा कि यहाँ पे एक ग्रुप बैठा हुआ था व्यापारियों का, तो हमने सोचा कि यहाँ पे आके हम बात करते हैं और इनसे एक इनकी राय लेते हैं, इनका मत लेते हैं कि यहाँ पे वो किस प्रकार खुश हैं इस बीजेपी सरकार से और 2022 में वो कैसा बदलाव चाहेंगे। हाँ जी भैया, आपका नाम भैया? चौधरी वसीम। तो भैया अभी जैसा कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, इस बार आप पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे आप कितने खुश हैं इस सरकार से? देखिए, सरकार के कामों को अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ज़्यादा कोई ख़ास काम नहीं है। यहाँ अगर डेवलपमेंट का भी कोई काम हो रहा है तो वो अथॉरिटी करा रही है। ये अभी रोड वगैरह बना है फ़िलहाल यहाँ पे 10 साल में अब बना है रोड। ये काफ़ी लोगों को दिक्कतें होती चली आ रही हैं और सरकार ने ऐसा कोई काम किया नहीं है जिससे कि लगे कि हाँ पब्लिक को उस चीज़ का फ़ायदा पहुँच रहा है। आप कोई भी उसका मुद्दा उठा लीजिए, यहाँ पे किसी भी परेशानी को देख लीजिए, सब में सरकार फेल और बैकफुट पे नज़र आएगी आपको। तो कहीं ना कहीं आप इस सरकार से नाखुश हैं? देखिए, मैं अगर अपनी पर्सनल राय बताऊं तो मुझे तो हाँ बीजेपी पसंद नहीं। हाँ, तो आप इस बार कैसा बदलाव चाहें? देखो, बदलाव चाह रहे गवर्नमेंट बीजेपी की हो या किसी भी पार्टी की है, जो पब्लिक है, आम जनता है, उसको फ़ायदा पहुंचना चाहिए। आम जनता इतनी परेशान है आज के टाइम में, काम किसी लोगों के नहीं चल रहे हैं। जीएसटी है, जीएसटी आज तक लोगों को समझ में नहीं आया करना क्या। अभी एक हमारे भाई हैं, उनके आगे इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, उन्होंने जीएसटी कंटिन्यू पे कर रहे हैं, उसके बाद भी उन पे 33,000 रुपये का कुछ पेनल्टी लगाई हुई थी। अब वो जो है पढ़े लिखे तो है नहीं इतने। ज़्यादातर यहाँ व्यापारी आप देखोगे जो भी दुकान लेके बैठे हुए हैं, उनको इस चीज़ की जानकारी है नहीं। अब जब जानकारी नहीं, उन्होंने जीएसटी नंबर तो ले लिया, लेकिन उसको आगे यूज़ कैसे करना उन्हें पता नहीं है। सीए के चक्कर में आके सीए ने जैसा बोल दिया ऐसा कर लिया, लेकिन उन्होंने उलझा के उसको पे पेनल्टी पड़ गई, अब वो सर पकड़ के बैठा हुआ है। तो यही सारी परेशानियाँ हैं। काम किसी लोगों के चल रहे नहीं है, नौकरी है नहीं यहाँ पे लोगों पे। ये इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे इस गांव के तीनों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से यहाँ पे तो नौकरियों की भरमार होनी चाहिए, लेकिन हालत ये है कि नौकरियाँ हैं नहीं। जो लोग पहले यहाँ रह रहे थे, मैं हूँ, मेरा काम रेंट का है, मैंने रूम बना रखे हैं रेंट के, मेरे आधे रूम खाली पड़े हुए हैं। क्यों खाली पड़े हुए हैं? क्योंकि लोग बागों के पास काम नहीं। जब काम नहीं है तो रह के क्या करेगा वो? पैसा नहीं होगा तो यहाँ क्या करेगा वो? किराया कहाँ से देगा, खाएगा कहाँ से? तो सब बस यही हालात हैं सभी के। अगर रोज़गार होगा, कोई भी गवर्नमेंट आए, सबसे पहले मेन मुद्दा है कि आम जनता जो उसको रोज़गार दे, उसके कामों को बढ़ावा मिले, कुछ ऐसी स्कीम हो जिससे सभी को फ़ायदा पहुँचे। स्कीम तो लॉन्च होती हैं ऊपर के लेवल पे, लेकिन उसका फ़ायदा नीचे तक नहीं आ पाता। जो छोटा व्यापारी है, छोटे दुकानदार हैं, छोटा आदमी है, उसका फ़ायदा नहीं उठा पाता, उसे पता ही नहीं है। तो थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा इस चीज़ पे जो है अपना ध्यान इधर केंद्रित करे और लोगों को बताए कि हाँ, हमने ये स्कीम निकाली, आपको ये फ़ायदा इस तरह से मिल सकता है। वो सिर्फ ऐड तक सीमित होकर रह जाता, आगे कुछ नहीं हो पाता उसमें। तो जैसा कि आपने देखा कि मतलब गवर्नमेंट स्कीमें तो निकाल देती है, लेकिन उसका जो मुद्दा है, मतलब जो स्कीम जहाँ पे यूज़ होनी है, उन व्यापारियों को उस स्कीम के बारे में पता नहीं होता, जिससे उनको नुकसान उठाना पड़ता है। और कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे सरकार से नाखुश ही हैं। आइए हम और कुछ लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, और बाकी हम यहाँ सब की राय लेंगे, हर एक जनता की राय लेंगे कि आखिर अगर वो बैठी हुई है तो वो उसका क्या उम्मीद लगाती है इस बार के 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले, वो किस तरफ है। आपको इस वीडियो के थ्रू पूरा पता चलेगा। आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद हसमुद्दीन। तो भैया आप यहीं के रहने वाले? जी, यहीं के रहने वाले हैं। क्या काम करते हैं? सिलाई का काम करते हैं एक्सपोर्ट में। तो अभी जैसे यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, तो इस बार आप कैसा बदलाव चाहेंगे या यही सरकार चाहेंगे? ऐसा है, 7 सालों में गरीब आदमी और बेकार हो गया। आपने तो देखा ही है। आपकी आवाज़ थोड़ी धीरे आ रही है। हवा धीरे आ रही। ऐसा है, काम वाम बहुत ज़्यादा पिटा हुआ है, काम बिल्कुल चल नहीं रहा है, गरीब आदमी मरा हुआ है। इसलिए चेंजिंग तो होनी होनी है तो बिल्कुल। आपका झुकाव इस बार किस पार्टी की तरफ है? पार्टी तो वो तो अपने हिसाब के बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको नहीं लाना है ना। मतलब इस बार अच्छे दिन तो लाने हैं, लेकिन इनके थ्रू नहीं लाने। इनके तो फालतू के दिन, ये अच्छे दिन कहने के बेकार के दिन है। अच्छे दिन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ख़राब दिन है। हमने तो अपनी पूरी लाइफ में इतना महंगाई देखी नहीं। आपने देखी है क्या? नहीं देखी होगी। 1000 रुपये सिलेंडर हो गया। बताइए क्या चल रहा है? तेल पेट्रोल क्या चल रहा है? ये सब बेकार है सब।
आइए हम और कुछ लोगों से यहाँ पे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। हाँ जी भैया, आपका क्या नाम है? मोहम्मद तारिक नाम है मेरा। तो आपकी क्या राय है इस बार 2022 में योगी जी आएंगे या फिर ये जाएंगे? अखिलेश यादव आने चाहिए। सपा? हाँ, सपा सरकार। आप किस बेस पे कह रहे हैं सपा सरकार आनी चाहिए? उनके टाइम में बहुत काम भी मिला है, हर काम भी हुए हैं उनके काम में। ये आरसीडी जो पड़ी है उनके ही उसमें पड़ी हुई है, ये प्रधानी के उसमें सब उन्होंने करवाए हैं सारे काम। अब महंगाई इतनी हो गई, ये लगा लो डीजल कितना महंगा हो रहा, यही है सब, बहुत ज़्यादा मामले ख़राब हैं, परेशान है लोग बहुत ज़्यादा। इस बार अच्छे दिन सपा सरकार की उम्मीद है। सरकार आएगी, सपा सरकार आएगी। हाँ जी। आइए हम यहाँ पे और कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि उनका क्या कहना है और वो किस प्रकार खुश हैं। आखिर वो भी अगर व्यापारी हैं तो वो भी अपनी बात रखें और इस बार कैसा बदलाव चाहेंगे। आपका नाम भैया? जमील अहमद। तो भैया आपके हिसाब से कितने अच्छे दिन हैं? बहुत बुरे दिन हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्शन हुए होंगे उसका वोट तो आपने भी डाला होगा, तो फिर अगर यहाँ से आपने बीजेपी चुना तो आप क्यों नाराज़ हैं इस टाइम? काम बहुत ख़राब हैं, काम हो नहीं रहे कुछ भी हैं और सरकार बदलाव चाहते हैं। सरकार में बदलाव चाहते हैं। तो आपका इस बार किस पार्टी की तरफ ज़्यादा झुकाव रहेगा? सपा के साथ। सपा के साथ? मतलब यहाँ की जनता हमें लग रहा है सपा के साथ है। सपा के साथ है सब। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो यहाँ की जनता है, जो यहाँ की पब्लिक है, उसका एक झुकाव है सपा की तरफ। और आइए हम यहाँ पे कुछ लोगों से और बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। हाँ तो भैया एक सवाल मेरा भी है, जैसे अभी प्रियंका गांधी ने ये ऐलान किया कि वो सब जो अगर उनकी सरकार आती है तो वो इलेक्ट्रिक स्कूटी और मोबाइल फ़ोन देंगी बच्चियों को, तो क्या लगता है? और जैसे पहले हम इसी बारे में बात करेंगे कि आपको क्या लगता है, ये एक रणनीति है चुनाव की या फिर वो सच में ऐसा कुछ करना चाहती हैं? माशरे में बिगाड़ पैदा होगा उससे। मेरा नाम सदाकत है और मैं डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से ताल्लुक़ रखता हूँ। अगर बच्चियों को इस तरह की चीज़ें जो है उपलब्ध की जाएंगी और उनको ये सुविधाएं दी जाएंगी, हुकूमत तो चाहती है कि ये सुविधा है, लेकिन हमारी बच्चियों के लिए, हमारे माशरे के लिए ये बिगाड़ के अलावा कुछ नहीं है। इससे बिगाड़ पैदा होगा। पहली बात तो ये है कि हुकूमत को चाहिए कि वो सही तरीके से रोज़गार दे गरीब गुरबाओं का, और जो ज़रूरतमंद हैं, जो जिस लायक है, उसको उसके मुताबिक जो है उसका काम दिया जाए। काम से आदमी अपने घर की रोज़ी रोटी चलाएगा। अब गैस को ही ले लीजिए, कौन परेशान नहीं है? परेशान आपके घर के मेंबर, घर के जो अफराद होते हैं वो भी उससे जो है मुतासिर होते हैं, क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। सिलेंडर इतना महंगा कर दिया है आपके। उसके बाद में अगर कोई मेहनत मजदूरी करने वाला, ऑटो वाला है या कोई भी ड्राइविंग करने वाला है, वो डीजल, पेट्रोल और सीएनजी और एलपीजी को लेकर परेशान है। तो मतलब ये अच्छे दिन की लालच देके एक तरीके से महंगाई के दिन आ गए हैं। बिल्कुल 101%। तो इस बार आपका किसकी तरफ झुकाव रहेगा? जैसे विधानसभा चुनाव आने वाला है, खुल के बोलिए अपनी बात। बिल्कुल हम खुल के ये कहना चाहते हैं, जो हुकूमत इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब गुरबा को का ख्याल रखने के लिए जो आगे कदम उठाएगी, उसके लिए सोचेगी, हम उसके साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी होगी? कुछ तो आपने सोचा होगा। उम्मीद तो बीजेपी की इसलिए नहीं लग रही है कि हमारे योगी साहब ने जो है ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फ़ायदे पहुंचाए हैं। वो फ़ायदे इतने हैं कि जो आवाम है वो उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अच्छा, मतलब इतने अच्छे दिन दे दिए कि वो अच्छा ही पच नहीं रही है। इतने, यानी कि बदहज़मी इतनी हो गई है योगी साहब ने कि जो उन्होंने हमें फ़ायदे पहुंचाए हैं, या आवाम को, या मतलब ग्रामीण या किसान को, किसी को भी लेकर देख लें आप, इतने फ़ायदे पहुंचाए हैं कि वो हमसे हज़म नहीं हो पा रहे हैं। इस बार आपका किस पार्टी की तरफ झुकाव होगा, यही हमारा सवाल। आपका सवाल दुरुस्त है, लेकिन वक्त आने पे इसका जवाब दिया जाएगा। अभी आप मतलब कैंडिडेट देख के देंगे या पार्टी देख के चुनाव अपना वोट देंगे? हालात को मद्देनज़र रखते हुए हम उसका जवाब देंगे। हाँ, तो जैसे कि यहाँ पे हालात को मद्देनजर रखते हुए जवाब दिया जाएगा आगे। आइए हम भैया बैठे, हम इनसे बात करेंगे कि जैसे कि भैया अभी योगी जी ने मतलब फ़ोन देने का ऐलान किया है, जो कि मतलब बच्चे पढ़ लिख सकें कोविड के टाइम में और घर पे बैठ के। तो देखा जाए इस सुविधा की ज़रूरत तो लॉकडाउन के समय था, जब पूरी तरीके से वर्क फ्रॉम मतलब
एजुकेशन होम से चल रहा था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो उस टाइम ज़्यादा ज़रूरत थी। अब ये चुनाव के समय ऐसा ऐलान करना आपको क्या लगता है, ये एक तरीके का मतलब सिर्फ लुभाना है या सच में कुछ बच्चों के लिए करना चाहते हैं? ये एक मुझे तो पॉलिटिकल स्टंट लगता है, इसके अलावा कुछ नहीं लगता। अगर उन्हें कुछ देना ही था तो बच्चों के एजुकेशन फ्री करते। पिछले लॉकडाउन में लोगों की नौकरियां चली गई, काम धंधे चले गए, लोगों के पास फीस देने के लिए नहीं। अगर उन्हें करना था तो लॉकडाउन के टाइम किया, इस पूरे साल की स्कूलों पे प्रेशर डालते, स्कूलों को अपनी तरफ से सब्सिडी देते, वो फ़ीस माफ़ होनी चाहिए थी। फ़ीस माफ़ होती, लोग बच्चे पढ़ते, पैसे भी नहीं है तो उनके बच्चे कंटिन्यू आगे रहते। अब किसी के पास पैसे नहीं है, वो फ़ोन का क्या करेगा वो लेके, उसके पास स्कूल में फ़ीस देने के पैसे हैं नहीं, वो फ़ोन उसे मिल भी गया तो स्कूल तो तब भी नहीं जा रहा वो। उससे बेहतर ये होता कि बच्चों के स्कूल की फ़ीस माफ़ होती। और पिछले 5 साल में एक हमारा ये भी कहना है, सॉरी आपकी बात काटने के लिए, एक हमारा ये भी कहना है कि जैसे अभी प्रियंका गांधी जी हैं, वो हर एक जगह पे जैसे लखीमपुर हादसा हुआ, आगरा में हुआ, हर एक जगह पहुंच रही हैं। तो ये आपको क्या लगता है, ये उनकी तरफ से उनकी संवेदना है या फिर ये सिर्फ एक चुनावी माहौल आने वाला है तो उसके लिए किया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस इस टाइम बहुत बुरे दौर से गुजर रही है और जो भी प्रियंका गांधी जितने भी जहाँ भी जा रही हैं, जो भी काम कर रही हैं, वो पार्टी को उभारने के लिए कर रही हैं। अब उसमें वो देखो उनकी इंटेंशन क्या है, ये अपनी पार्टी को उभार रही हैं या उनकी संवेदना है, उन्हें खुद दर्द हो रहा है, ये तो देखो वो खुद बता सकती हैं। आपको क्या लगता है? लेकिन ये है कि कम से कम वो पब्लिक के बीच तो हैं, जनता के बीच तो हैं, हर मुद्दे पे आके सड़क पे तो खड़ी हैं, पुलिस भी उनको पकड़ के खींच रही है। एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें जो है पुलिस वाले ने उनको धक्का तक मारा था। इतनी बड़ी नेता होने के बाद वो सड़क पे धक्के खा रही हैं, तो जाहिर सी बात है इसका फ़ायदा तो उन्हें पहुँचेगा। और रही बात उनके इस ऐलान की जो उन्होंने किया है, ऐलान करना और उसे सही करना, साबित करना, लोगों के बीच ले जाकर उस तक पहुंचाना, इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो इस बार आपको क्या लगता है, यहाँ पे जो आपकी सीट है ये नोएडा की, इसमें इस बार यहाँ पे किसकी सरकार आएगी, बीजेपी या सपा? अभी सपा की तरफ थोड़ा झुकाव नज़र आया, आप अपनी राय? देखिए, अगर आप नोएडा विधानसभा की बात करें तो यहाँ से तो पंकज सिंह जी हैं, वो ही जीतेंगे। बीजेपी ही सीट निकालेगी इसको, इसके अलावा कोई सीट नहीं निकाल सकता। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मैक्सिमम वोट हैं वो अर्बन वोट हैं, और अर्बन जितना भी इलाका होता है वहाँ बीजेपी या कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी को वहाँ बढ़ावा नहीं मिलता। या तो बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी। कांग्रेस में इतना दम नहीं है कि उसके कैंडिडेट यहाँ से वोट निकाल। अब इन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं कोई सिलेक्ट किया है कि हाँ जी जो जाके दिखा सके, हाँ जी मैं तुम्हारे बीच हूँ या मैं तुम्हारा काम करूँगा। तो यहाँ से नोएडा विधानसभा तो बीजेपी की है, पक्की है ये तो। बाकी दादरी है या जेवर है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और ऑल ओवर उत्तर प्रदेश की बात करें तो चांसेस जो हैं टक्कर के ही लग रहे हैं, समाजवादी और बीजेपी के। तो जैसे कि आपने देखा, इस बार जो समाजवाद है वो समाज है वो इस बार समाजवाद की तरफ है, और कहीं ना कहीं इस बार लगता है कि कमल नहीं खिल के साइकिल की पहिया ही चलेगी। आइए हम और कुछ लोगों से यहाँ पे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। आपका नाम भैया? जमील अहमद। तो इस बार अभी जैसे यहाँ पे आपकी बीजेपी की सरकार है, तो आप इससे कितने खुश हैं, कितने अच्छे दिन आ गए आपकी वजह से? बस ये तो वक्त आने पे चलेगा पता कितने अच्छे दिन आ गए। हाँ चाचा, वक्त आने पर चलेगा कितने अच्छे दिन आ गए। मतलब अभी तो वक्त चल ही रहा है उनका, तो आपको क्या लगता है? आप बेरोजगारी, इसमें बेरोजगारी है, पैसा नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, तो इसमें तो पब्लिक परेशान है। इसमें तो इतने अच्छे दिन आ गए। और कुछ लोग भूखे सोते रहे हैं, भूखे दुनिया में उठते हैं, भूखे सो रहे हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, पत्थर टाइल का काम करता हूँ, मकान का। अच्छा, तो आपका इस बार काम कैसा चल रहा है? अभी इस टाइम काम नहीं है, बेरोजगारी है, लोगों के पास पैसा नहीं, काम कहाँ से होगा। तो इस बार आप बदलाव चाहेंगे अपने यहाँ पे विधानसभा चुनाव में? हाँ, बदलाव होना चाहिए। तो इस बार आपका झुकाव किसकी तरफ होगा? अभी वक्त आने में चलेगा पता, कोई पता नहीं अभी कौन सरकार चलेगी। अच्छा, पार्टी देख के इस बार आप वोट देंगे या फिर मतलब कैंडिडेट देख के? कैंडिडेट देख के। कैंडिडेट देख के। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस बार जनता जो है पूरी तरीके से जागरूक है। आइए हम और कुछ लोगों से बात करेंगे। आपका नाम भैया? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, मैं यहाँ किराए पर रहता हूँ। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला बागपत का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो आप जैसे अभी स्थिति देख रहे हैं, इस बार आपको क्या लगता है यहाँ पे किसका झुकाव होगा? भाई झुकाव जो है अपने तो सपा ही आएगी जी, सपा के लिए पसंद करते हैं हम तो। भाजपा में तो नुकसान हो गए, काम नहीं हो पाए, मजदूरी के लिए दिक्कत हो गई बहुत सारी। तो आपने जैसे बोला सपा ही पसंद करते हैं हम, क्या आप उनका काम देख के पसंद करते हैं या फिर जैसे किसी एक चीज़ पे आपने वो सपा पकड़ लिया है कि हम सपा पसंद करते हैं? नहीं, जनता के लिए जो काम करती है सपा, उस चीज़ से हमें पसंद है।
विकास जो सरकार करती है वही पब्लिक के लिए बढ़िया होता है। अब के जो सफाई आएगी। तो अगर हम विकास की बात करें तो कहीं जैसे प्रधानमंत्री ने अभी उज्ज्वल विकास योजना और सड़क निर्माण के लिए योजना बहुत कुछ ले आए और यहाँ सड़क भी बनी है, तो भी आप ना खुश हैं उनसे? नहीं, इनकी सरकार में असल में परेशानी बहुत हो गई। जो लॉकडाउन लगने से कारण जो है लोग बाग कर्ज बंद हो गए, पैसा पास रहा नहीं, कारोबार मजबूत नहीं रहे, तो सरकार तो बदली जाएगी। नाखुश इस वजह से हैं हम इनसे, क्योंकि अब के सरकार जो है भाजपा की उसकी आएगी सरकार। किसकी? भाजपा, सपा की सरकार आएगी जी। तो मतलब इस बार कमल बंद करेंगे? साइकिल चलेगी जी, जम के चलेगी, बहुत लंबी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस बार साइकिल चलाने के पूरे मूड में है यहाँ की जनता। आइए मैं और कुछ लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद। तो आपको क्या लगता है कि मतलब यहाँ पे काम कैसा हुआ है और इस बार आप कैसा बदलाव चाहेंगे? देखिए, इस बार जो है सरकार बदलाव, जनता जो है हर कोई चाहती है बदलाव, क्योंकि देखो इन्होंने शुरू से सब जितने भी वादे किए सब झूठे किए हैं और इस टाइम गरीब आदमियों का इस टाइम जीना हराम हो चुका है। ना तो नौकरी है, इतनी बेरोज़गारी हो चुकी है कि एक आम आदमी जो है अपना फ्यूचर नहीं बना पा रहा, ना बच्चे का फ्यूचर बना पा रहा है। इस टाइम इतनी मतलब महंगाई हो चुकी है कि घर चलाना भारी हो रही है, नौकरी नहीं है लोगों के पास बिल्कुल भी। तो इस बार आप किसकी सरकार चाहेंगे? देखिए, इस बार तो देखो सपा आनी चाहिए, सपा आनी चाहिए। देखो वो काम करते हैं, वो कोई भी सरकार है काम के ऊपर ही चलती है। लेकिन भैया काम करना तो जो विधायक होता है, कैंडिडेट होता है, उसका काम होता है। तो आपको कैसे लगता है अगर सपा आ गई तो काम होगा ही होगा? देखो सपा के टाइम में काम भी हुए हैं, बहुत काम हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, और उन्होंने जो भी वादे किए हैं पूरे किए हैं, और ये जितने भी वादे कर रहे हैं सब झूठे वादे कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे एक भारी जो मेजॉरिटी हम देख लें तो वो सपा की तरफ उसका झुकाव है। और ये जो एरिया है ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, आपको एक लाइन से दुकानें नजर आएंगी। इसलिए हम यहाँ के जो व्यापारी हैं कोरोना के बाद उन पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। कुछ लोगों की दुकानें बंद है तो कुछ के मंदियों की वजह से वो जूझ रहे हैं। इसीलिए हम आज यहाँ पे रुके और यहाँ पे हमने मूड जानने की कोशिश किया। तो यहाँ पे कमल ना खिल के साइकिल चलती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये है आगे 2022 के विधानसभा में क्या होता है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.